फ्रेंड्स, आगे देखा जाए बीज में हम लोग पढ़ेंगे। बीज मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, भ्रूणपोष के उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। बीज को भ्रूणपोष जिसको इंग्लिश में एंडोस्पर्म कहा जाता है, इस भ्रूणपोष की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बीज को दो भागों में बांटा गया है। जिस बीज में भ्रूणपोष पाया जाता है उसे भ्रूणपोषी बीज, एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। जिस बीज में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है उसे अभ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। स्टूडेंट से यहाँ पर देखा जाए, बीज को भ्रूणपोष के उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। जिस बीज में भ्रूणपोष पाया जाता है उसे भ्रूणपोषी बीज कहा जाता है, एवं जिस बीज में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है उसे अभ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। भ्रूणपोष जिसमें होता है उसे भ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। और इस प्रकार के बीज मुख्य रूप से एक बीजपत्री पेड़ पौधों में पाया जाता है। एक बीजपत्री पेड़ पौधों में पाया जाता है, जैसे चावल, मक्का, बाजरा इत्यादि। स्टूडेंट से यहाँ पर देखा जाए, भ्रूणपोषी बीज मुख्य रूप से एक बीजपत्री पेड़ पौधों में पाया जाता है, जैसे चावल, मक्का, बाजरा इत्यादि। और अभ्रूणपोषी बीज मुख्य रूप से द्विबीजपत्री पेड़ पौधों में पाया जाता है। यहाँ पर देखा जाए, जैसे चना, कपास, मटर इत्यादि। यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट्स, भ्रूणपोषी बीज मुख्य रूप से एक बीजपत्री पेड़ पौधे में होता है और अभ्रूणपोषी बीज द्विबीजपत्री पेड़ पौधा में होता है। अब यहाँ पर हम लोग को जानना है, एक बीजपत्री पेड़ पौधा किसे कहा जाता है और द्विबीजपत्री पेड़ पौधा किसे कहा जाता है। दोनों के एक लाइन में परिभाषित किया जा सकता है। एक बीजपत्री पेड़ पौधा अर्थात वैसा पेड़ पौधा जिसमें केवल एक बीजपत्र हो, उससे जिसमें केवल एक बीजपत्र हो तो उसे एक बीजपत्री पेड़ पौधा कहा जाता है। और वैसा पेड़ पौधा जिसमें दो बीजपत्र हो, तो उसे द्विबीजपत्री पेड़ पौधा कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए विद्यार्थी, एक बीजपत्री पेड़ पौधा को पहचानने का आसान तरीका है, जिस पेड़ पौधे के बीज को, अगर उसके बीज चोल को हटाया जाए, अर्थात बीज के बाहरी परत जिसको बीज कवच कहते हो, अगर उसको हटाया जाए और उसके बीज आसानी से दो भागों में बट जाए तो वह कहलाता है द्विबीजपत्री पेड़ पौधा।